तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक आदमी की जान बचाई थी, उसको थोड़ा छोटा सीख मिला था भाई। टोकन में था जिसपे एड्रेस लिखा हुआ था, नाम वाम यहाँ पे लिखा हुआ था बियान लाओ नाम की एक लड़की के बारे में। और वो लड़की यहाँ पर आती है और मैं कहता को भाई वो आदमी समझ को उसको झप्पी पप्पी यहाँ पे देना चालू कर देती है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि शिट भाई ये तो आदमी यहाँ पे कोई और है। आसपास के बंदे देखते हैं और देखते कहते भाई बियान लाओ तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती, पहले चेहरा तो यहाँ पे देख लिया कर, किसी के साथ भी यहाँ पे जाके चिपक जाती है, ये तो गलत बात है, तुझे ऐसे यहाँ पे करना नहीं चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर ले। थोड़ी सी क्या, उसको बहुत ही शर्म आती है, इतनी शर्म के भाई चलो बस उसमें मुझे डूबने का यहाँ पे मन कर रहा है। यार क्या करूँ, डूब मरूँ? नहीं नहीं क्यों डूब मरूँगी भाई, मैं तो यहाँ से चली, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। पंछी भरूँ उड़ता है फिर मस्त मगन में, पीछे से यहाँ पे आती है जांग और रोक लेती है और कहती है ऐसे कैसे भाई, इतना बड़ा कांड करके तू यहाँ से गायब हो रही है। अच्छा वो सारी बातें छोड़े, बियान लाओ तेरा ही नाम है क्या? सामने से ये भी कहती हाँ बियान लाओ मेरा ही नाम है। अंकल हो भाई, अंकल हूँ, कहाँ है? सामने से वो कहता हाँ हाँ उसके बारे में तुझे बताते हैं सब बताएंगे। पीछे से जो यूचन थी ना उसको भी पूरा एकदम गुस्सा है जा रहा भाई उस बियान लाओ के ऊपर। तो मैं कहता कहते भी कह रहे यार मेरी प्यारी डिसाइपल तुझे क्या हो गया, तुझे किस बात का गुस्सा है भाई? वो सारी बातें यहाँ पे बोल जब सब गलती से हो गया यार, ऐसा गुस्सा मत कर दे, तूने अपना मुंह यहाँ पे फुलाया हुआ है, फुला हुआ मुंह मालूम है कैसा लगता है? गधे जैसा यहाँ पे लगता है। जो सुन दे वो जोश से चिल्लाते भाई तू गधा, तेरा बाप गधा, तेरी माँ गधा, पूरा का पूरा तेरा खानदान यहाँ पे गधा होगा, मैं गधा नहीं हूँ। सामने सीए भी कहता हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पर अंदर चल के ना यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो अंदर साइड यहाँ पे जाते बातचीत होता है जहाँ पे मैं कहता समझाता बियान लाओ कि ऐसी ऐसी बात है। ये रास्ते में मिला था, टाइगर लोग इसका पीछा कर रहे थे, हमने जान बचा लिया और सेफली यहाँ पे लेकर आ गए। इसके हाथ में एक टोकन था जिसपे बियान लाओ तुम्हारा यहाँ पे नाम था, ये लिखा हुआ था बियान लाओ नाम की जो लड़की इसके फियांसे यहाँ पर है और साथ ही में क्या बोलते हैं यार एड्रेस लिखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो सामने से बियान लाओ भी कहती यस मुझे लगा ही था कि अगर ये जाएंगे ना इनके साथ ऐसा कुछ होगा। मैंने इनको रोका भी, मैंने इनको मना भी किया कि भाई प्लीज़ रुक जाइए मत जाइए, लेकिन ये मेरी एक भी बात यहाँ पे सुने नहीं और निकल गए। जो सुनते मैं कहता यहाँ पे कहता है क्यों यार सामने से तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुमने ये बातें मतलब क्या मतलब तुम्हारा कहने का? जो सुनते बियान लाओ बताती है कि बेसिकली इनकी बीवी थी और इनकी एक बेटी भी यहाँ पे थी जिनका भाई मर्डर हो चुका था, एक आदमी था जिसने भाई मर्डर कर दिया था, तो उसी से बदला लेने के लिए ये यहाँ पे जाने वाले थे। लेकिन वो साइड ना ढेर सारे टाइगर उनके पास यहाँ पर थे, तो अकेले भाई उतने सारे टाइगर से कैसे जीतेंगे? इससे भाई देखना पक्का उन्होंने इसके पीछे टाइगर लगा दिया और ये टाइगर से इनकी जान निकलने वाली थी। और तो अच्छा के सही टाइम पे आप लोग यहाँ पर आ गए। जो सुनते यहाँ पे यूचन और जांग कहते हुए तो उस टोकन के ऊपर जहाँ पे एड्रेस लिखा था उस पर फियांसे भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे मैं फियांसे हूँ और मेरे फियांसे के यहाँ पे एड्रेस है, मैं अमीर हूँ, यानी पक्का भी तुम उनके फियांसे ने नहीं तुम्हारी उनके साथ शादी होने वाली है ना? जो सुनते मना करते हुए कहते ना 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 मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस जानबूझ के टोकन यहाँ पे लिखा था हाँ ताकि भाई कोई और बंदे बेसिकली जैसे कि इनकी हालत खराब होगी, कोई और बंदे इनको देखेगा अगर बाई चांस मर गए तो डेड बॉडी या फिर बेहोश हुए तो इनको देख के टोकन को देख के पहचाने कि यहाँ पे टोकन पे एड्रेस लिखा, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने जानबूझ के उसके ऊपर इसलिए यहाँ पे अमीर लिखा हुआ है कि यहाँ भी बड़ी ऐसे अमीर हूँ ताकि बंदे लोग ना उनको मेरे पास यहाँ पे लेकर आ जाए, ऐसे फियांसी वगैरह में कुछ भी यहाँ पे नहीं हूँ। उतने में उस आदमी की आँख यहाँ पे खुल जाती है, जैसे आँख खुलता है तो सामने से ब्रेन लू वो भी कहती है चलो यार, और फाइनली आपकी आँख खुल गई। सामने से वो भी कहता है हाँ लेकिन मुझे मेरे को बचाने वाले कहाँ हैं? पीछे से मैं कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ पर है देखो। तो सामने से आदमी कहता है कि अरे यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने जान बचा के मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, इसलिए सामने से कभी एहसान का बदला चुकाने का मौका है ना, मुझसे कुछ भी यहाँ पे मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे बताइएगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनते सामने से वो भी कहता ना ना उसकी यहाँ पे कोई होता नहीं हाँ, लेकिन अभी के लिए कुछ तो मुझे यहाँ पे मदद चाहिए। और टोकन निकाल के दिखाता जो कि उस लड़की ने दिया था, अगर आपको याद होगा ये टोकन जो मिला था, हाँ तो दिखाते हुए सामने से बेसिकली यही कहता है कि हाँ भी टोकन को आपने पहचाना मिस्टर यूआन। तो सामने से टोकन को देखते ये भी हिल जाता है, कहते यार ऐसे कैसे भाई, ये टोकन तेरे पास कैसे आ गया और तुझे मेरा रियल नेम यहाँ पे कैसे मालूम? जो सुन ये सामने से बताता हाँ मुझे भाई बेसिकली उसने यहाँ पे दिया था और उसने देते भाई मतलब ये भी कर दिया भाई, तेरा रियल नेम भी बताया था, ये भी सामने से कन्फ्यूज की भाई उसने दिया था भाई, तुझे यहाँ पे कौन दे सकता है? ये टोकन यहाँ तो जो जजमेंट सेट यहाँ पर ना वो सेट के इसके लीडर के पास यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ पे दे नहीं सकता। तो पक्का भाई मिस फांग वो जो लड़की जिसने टोकन दिया था उसका नाम यहाँ पे फांग था, पक्का उन्होंने यहाँ पे दिया होगा। जो सुनते सामने से मैं कट्टा बोलता हाँ दिया तो उसने यहाँ पर है, लेकिन तूने बोला भाई जो इफेंट डोंग यहाँ पर है भाई आइए क्या बोलते हैं जजमेंट सेट का लीडर, वो काय को यहाँ पे तुझे दे नहीं सकता, क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरे बीच में और उसके बीच में यहाँ पे दुश्मनी चलती है, जबकि तू भी ना स्नो शैडो टीम का भाई फॉर्मल लीडर यहाँ पे था, मतलब पुराने लीडर था, तो अब भाई ऐसा क्यों लगता है भाई कि उसके साथ दुश्मनी यहाँ पे चलती है? और तब जाके सामने से ये बताता साला भाई वो कमीना वो हरामी का बच्चा, वो तो चाहता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ, जब वो चाहता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ तो भाई ऐसा टोकन थोड़ी ना भाई तुझे जैसे देगा मेरी जान बचाने के लिए, वो तो ऐसा टोकन है ना किसी ऐसे बंदे को देगा जो मेरी जान यहाँ पे निकाल, इसलिए भाई वो यहाँ पे दे ही नहीं सकता। और हमें कहानी मालूम चलती है कि बेसिक जो आर्टिक पैलेस यहाँ पे था, जिस पैलेस ये होकर यहाँ पर आया था, उसी पैलेस के अंदर ना एक स्नो शैडो टीम नाम की टीम आती थी और साथ ही में जजमेंट सेट यहाँ पे आती थी। उसी पैलेस के बाद दो अलग अलग हिस्से यहाँ पे थे और जिसमें
जैसे जो स्नो शैडो टीम थी ना, इनका काम खाली किलिंग वगैरह का यहाँ पे था, और जो बाकी जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे था ना, मतलब जो जजमेंट सेट का था उसका लॉ बनाने का था, बाकी जो भी सेट का है ना वो सारा काम करने को यहाँ पे था। लेकिन फिर 3 साल पहले ना जो इनके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर थी शाओबिन, उनको भाई ऐसा कुछ चोट वोट लगा था, जिस चक्कर में वो अपना कल्टीवेशन के लिए भाई चल गई थी, रिट्रीट कर जा चुकी है, और तब से वहीं पे कल्टीवेशन करी है, जिसके वजह से सब कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। और मेन लीडर है ना वो बन गया भाई, क्या बोलते हैं, वो साला फैन डोंग यहाँ पे बन गया, जिसके बाद कमीना हरामी के बच्चा मुझे मरवाना यहाँ पे हमेशा के लिए चलता। और उसके बाद से मेरा शैडो टीम जो यहाँ पे थी वो खत्म हो गया, खाली जजमेंट सेट यहाँ पे बचा था, जिसने अलग से सेट बना लिया। वो आर्टिक फॉक्स भाई अपना अलग से यहाँ पे बना पड़ा है, मतलब आर्टिक पैलेस अपना अलग से यहाँ पे बना पड़ा है। और एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ बंदे लोग इसको ऐसा मरवाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सामने से कहता है भाई क्यों, कौन सामने से भाई जो मुझे मरवाने की ऐसा कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि भाई जो शैडो यहाँ पे टीम है ना भाई, आइस शैडो टीम, आप उस टीम का यहाँ पे मेन लीडर है भाई, जो सुंदर सामने जो किलर्स हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारी टीम तो कब की खत्म हो चुकी है भाई, उसको तो ऐसा मतलब डिसबैंड कर दिया गया कि यहाँ पे अब ऐसी कोई टीम यहाँ पे नहीं है। फिर भाई काहे का इतना एटीट्यूड तेरे अंदर, जो सुंदर ये भी सामने सील जाता है, कहते भाई तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, ये जो बात है ना खाली हमारी टीम के मेंबर्स को मालूम है, और कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर को मालूम है, जिसमें से जो नया लीडर यहाँ पे बना ना साला फैंडोंग, उसको भी मालूम है, यानी फैंडोंग ने तो कहीं यहाँ पे नहीं भेजा है। तो ये पुरानी कहानी थी, अब आते हैं करंटली यहाँ पे सारी कहानी एक्सप्लेन करता और कहता है कि एंड में उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी जान यहाँ पे निकाल ली थी, लेकिन जैसे जैसे भाई मैंने अपनी जान यहाँ पे बचा ली, और जान बचाते ना वहाँ से यहाँ पे निकल गया। निकलने के बाद जैसे मेरी टीम थी ना, जैसे मैं उसके पास यहाँ पे पहुंचा, यार मेरी टीम का कोई मेंबर नहीं बचा था, कोई मेंबर नहीं बचा था, सबको पास यहाँ पे किलर भेज भेज कर उनको यहाँ पे मरवा दिया गया था। मुझे भी यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आया, बहुत बोले तो बहुत ही गुस्सा। मैंने बदला लेने के लिए चाहा, उसके लिए भाई मिस फांग यहाँ पे मिलती तब उनकी मदद से यहाँ पे ले पाता, लेकिन उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं चला। फिर मैंने सोचा अपनी बेटी और अपनी बीबी के साथ ना किसी दूसरी सिटी में जाके यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, तो रास्ते पे हमारे ऊपर ढेर सा जो टाइगर्स वाई को भेज के हमला वगैरह यहाँ पे करवाया गया, जिस चक्कर में भाई मेरी बीबी की और साथ ही में मेरी बेटी की भी यहाँ पे मौत हो गई। बाद में मालूम चला बाहू नाम का जो आदमी यहाँ पे था वो भी मेरा दुश्मन था, उसने बेसिकली वो टाइगर वगैरह के भेज के यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करवाया। तो मैंने उसके साथ यहाँ पे बदला लेने के बारे में सोचा था, मैंने बदला लेने आज यहाँ पे गया, लेकिन उल्टा मेरे पीछे यहाँ पे उसके टाइगर पड़ गए, और आज तुमने मेरी यहाँ पे जान वगैरह बेसिकली बचा ली। तो ऐसी बेसिकली सारी की सारी बातें यहाँ पर हुई है, लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म हो सकता हूँ, मिस फांग ने टोकन तुम्हें दिया, मेरे बारे में यहाँ पे इतना कुछ बता दिया, इसका मतलब पक्का सामने से तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती है, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। तो प्लीज इस मामले को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे मिस शाओबिन है ना, हमें एक बार उनसे जाके यहाँ पे मिलना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ चुके तो क्या सामने सब बेसिकली मतलब मिल के उनके साथ क्या ये करवा सकते हो, क्या मुझे मिलवा सकते हो? जो सुंदर सामने से ये भी कहते हुए हाँ वो सब हम लोग करेंगे, वो मामला पक्का सॉल्व होगा, लेकिन अभी ले जाके अपनी तैयारी करो, थोड़ा चोट यहाँ पे ठीक करो। जब तक दोनों जो मेरे डिसाइपल्स है ना उनको मैं लेके चाहता हूँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के बाहर से लाता हूँ। ओके बाय। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी एपिसोड में, मतलब अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।